नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीत सार्ट्रिक्स में स्वागत है। इस वीडियो में हम डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके देखेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में आया शक्तिशाली तूफान एम्पिल किस देश को प्रभावित किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जापान को इसने प्रभावित किया था। एम्पिल तूफान जापान में आया था और एक तूफान अभी आया था, इसके पहले गेमी तूफान एक आया था। गेमी तूफान ने ताइवान को, फिलीपींस को और चीन को प्रभावित किया था। इन तीन देशों को प्रभावित किया, जिसमें सर्वाधिक प्रभावित हुआ था ताइवान। तो इसको भी याद रखिएगा, गेमी तूफान ताइवान, फिलीपींस, चीन, जबकि एम्पिल जो तूफान है वो जापान को प्रभावित किया। जापान की राजधानी याद रखिएगा, कहाँ पे स्थित, क्या नाम है जापान की राजधानी का? टोक्यो है। टोक्यो की जापान की राजधानी है। जबकि जापान की मुद्रा की बात हो तो जापान की मुद्रा है येन। हाल ही में जापान ने अपनी मुद्रा का नवीकरण किया है, उसने 3D होलोग्राफी मुद्रा बनाया है। इसको भी याद रखिएगा। जापान के जो प्रमुख बड़े द्वीप हैं उनको कई बार पूछा जाता है, प्रश्न बनते हैं उससे, जैसे ओकिनावा है, क्यूशू है, शिकोकू है, होन्शू है और होकैंडू है। तो होकैडो द्वीप सबसे उत्तर में स्थित है, जबकि सबसे दक्षिण में पूछा जाए तो ओकिनावा है। तो ये क्रम पूछा जाता है, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर पूछा जाता है। तो अगर उत्तर से दक्षिण बढ़ेंगे तो कौन उत्तर में आएगा? होकैडो आएगा, उसके बाद होन्शू आएगा, उसके बाद क्यूशू, शिकोकू आएगा, उसके बाद क्यूशू और ओकिनावा आता है। तो ये क्रम भी आप याद रखिएगा, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर। 5 प्रमुख द्वीप हैं, ओकिनावा, क्यूशू, शिकोकू, होन्शू और होकैडो। इसमें सबसे जो बड़ा द्वीप है वो है होन्शू। होन्शू द्वीप है सबसे बड़ा द्वीप है और होन्शू द्वीप पर ही जापान की राजधानी टोक्यो स्थित है। जापान की राजधानी टोक्यो किस द्वीप पर स्थित है? होन्शू द्वीप पर ही स्थित है। इन द्वीपों में जो सबसे छोटा द्वीप है वो है शिकोकू। इसको भी याद रखिएगा, सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? शिकोकू है। तो इसको भी याद रखिएगा। हाल ही में चर्चा में रहा नामधारी धार्मिक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राम सिंह के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। राम सिंह के द्वारा नामधारी धार्मिक संप्रदाय की स्थापना की गई थी। 1857 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। 1857 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी और वैशाखी के दिन इसकी स्थापना की गई थी। ये भी याद रखिएगा, वैशाखी के दिन इसकी स्थापना राम सिंह के द्वारा की गई थी। जो नामधारी संप्रदाय होता है यह सिख धर्म का एक संप्रदाय है, सिख धर्म का संप्रदाय है। और जो नामधारी धार्मिक संप्रदाय के जो लोग होते हैं उनको कुक्का कहा जाता है। कुक्का उनको कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा, कुक्का या कुक्की कहा जाता है। तो ये चीज़ भी याद रखिएगा। जो नामधारी सिख होते हैं ये गुरु ग्रंथ साहिब को अपना सर्वोच्च गुरबानी मानते हैं। तो ये याद रखिएगा, गुरु ग्रंथ साहिब को अपना सर्वोच्च गुरबानी मानते हैं। गुरबानी क्या होता है? तो गुरबानी उनके गुरु के वचनों को, उनकी गुरु के शिक्षाओं को गुरबानी कहा जाता है। हाल ही में एक ब्रिटिश नागरिक ने मेरा पिक पर एक चट्टान से 18,753 फीट की छलांग लगाकर सबसे अधिक ऊंचाई पर इसकी बेस जंप के लिए एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। मेरा पिक किस देश में स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यह नेपाल में स्थित है। जो मेरा पिक है यह नेपाल में स्थित है और नेपाल के खुबू क्षेत्र में स्थित है। नेपाल के खुबू क्षेत्र में मेरा पिक स्थित है और यह नेपाल की सबसे ऊंची ट्रैकिंग चोटी है। ये भी याद रखिएगा, ट्रैकिंग चोटी है। नेपाल की सबसे ऊंची ट्रैकिंग चोटी कौन सी है? मेरा पिक है। तो इसको भी याद रखिएगा। हाल ही में शिवलुच ज्वालामुखी सक्रिय हो गया है, यह किस देश में स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यह रूस में स्थित है। रूस का शिवलुच जो ज्वालामुखी है, अभी हाल ही में उसमें विस्फोट हुआ जिसके कारण उससे लावा बाहर आने लगा। तो सक्रिय ज्वालामुखी है शिवलुच, जो रूस में स्थित है। और ये किसके पास स्थित है? तो ये कमचटका प्रायद्वीप के पास स्थित है। ये भी याद रखिएगा, कमचटका प्रायद्वीप के पास स्थित है। कमचटका प्रायद्वीप में स्थित है यह। कमचटका को भी याद रखिएगा, कई बार पूछा जाता है। कमचटका प्रायद्वीप रूस का हिस्सा है, रूस का ही एक भाग है। तो इसको याद रखिएगा। और जो ये कमचटका प्रायद्वीप है या शिवलिच जो ज्वालामुखी है, यह रिंग ऑफ फायर, प्रशांत का रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। रिंग ऑफ फायर क्या है? तो रिंग ऑफ फायर के अंतर्गत भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी आदि ये सब जो जोन होता है
जो प्रशांत महासागर में स्थित है उसी को रिंग ऑफ फायर कहा जाता है, तो इसको याद रखना है। इटली का जो अभी हाल ही में इटली का जो सक्रिय ज्वालामुखी है उसको याद रखिएगा, माउंट एटना है। इटली का सक्रिय ज्वालामुखी का क्या नाम है? माउंट एटना। इटली के सक्रिय ज्वालामुखी का क्या नाम है? माउंट एटना नाम है। जबकि इंडोनेशिया का जो सक्रिय ज्वालामुखी है उसका नाम है माउंट इब्बू। माउंट इब्बू जो है इंडोनेशिया का सक्रिय ज्वालामुखी है। जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका का जो सक्रिय ज्वालामुखी है मोनोलोवा है और एक किलाउ ज्वालामुखी भी है, किलाउ ज्वालामुखी भी है। तो ये मोनोलोवा और किलाउ ज्वालामुखी ये दोनों कहाँ पर स्थित हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के हवाई द्वीप पर स्थित हैं, हवाई द्वीप पर स्थित हैं। तो इसको भी याद रखना है। जो मोनोलोवा है, मोनोलोवा विश्व की सबसे बड़ी ज्वालामुखी है। विश्व की सबसे बड़ी ज्वालामुखी कौन सी है? तो मोनोलोवा है, जो हवाई द्वीप पर, अमेरिका के हवाई द्वीप पर स्थित है। जबकि ये विश्व की सबसे सक्रिय ज्वालामुखी जो है वो है किलाउ ज्वालामुखी, ये भी हवाई द्वीप पर स्थित है। सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो ये किलाउ ज्वालामुखी है, यह अमेरिका के हवाई द्वीप पर स्थित है। विश्व मानवतावादी दिवस हाल ही में किस तिथि को मनाया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस मनाया जाता है। 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस के अलावा भी कुछ और दिवस मनाए जाते हैं, जैसे विश्व फोटोग्राफी दिवस भी मनाया जाता है। इसी दिन विश्व फोटोग्राफी दिवस भी मनाया जाता है। विश्व फोटोग्राफी दिवस भी मनाया जाता है 19 अगस्त को, विश्व फोटोग्राफी दिवस भी मनाया जाता है। इसके अलावा विश्व संस्कृत दिवस भी मनाया जाता है। विश्व संस्कृत दिवस भी मनाया जाता है किस तिथि को? 19 अगस्त को। विश्व फोटोग्राफी दिवस, विश्व संस्कृत दिवस और विश्व मानवतावादी दिवस 19 अगस्त को मनाया जाता है। 10 अगस्त को याद रखिएगा, 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है। विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है 10 अगस्त को। जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है। जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है। जबकि 16 अगस्त को राष्ट्रीय स्वतंत्र श्रमिक दिवस मनाया जाता है। 16 अगस्त को राष्ट्रीय स्वतंत्र श्रमिक दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय स्वतंत्र श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 अगस्त को राष्ट्रीय स्वतंत्र श्रमिक दिवस मनाया जाता है। जबकि 13 अगस्त को याद रखिएगा, 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है। 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है, इसको भी याद रखना है। अंगदान दिवस मनाया जाता है। विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है, हर साल मनाया जाता है 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है। जबकि आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय अंगदान दिवस कब मनाया जाता है, तो ये भी याद रखिएगा 3 अगस्त को मनाया जाता है। 3 अगस्त को राष्ट्रीय अंगदान दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय अंगदान दिवस मनाया जाता है। अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय अंगदान दिवस 3 अगस्त को, जबकि विश्व अंगदान दिवस 13 अगस्त को मनाया जाता है। 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है, याद रखना है आपको। और 19 अगस्त को 3 प्रमुख दिवस मनाए जाते हैं। विश्व मानवतावादी दिवस मनाया जाता है, इसके अलावा विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है और विश्व संस्कृत दिवस भी मनाया जाता है 19 अगस्त को। हाल ही में भारत सरकार ने IIT मद्रास में एक जल प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इजराइल के साथ। इजराइल के साथ भारत सरकार ने IIT मद्रास में, ये भी याद रखिएगा, IIT मद्रास में एक जल प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने का समझौता किया है। और इजराइल की राजधानी भी याद रखिएगा, जेरूसलम है। और यहाँ की मुद्रा जो है शेकेल है, बार बार पूछा जाता है। इजराइल की जो मुद्रा है क्या नाम है? शेकेल है, इसको भी याद रखिएगा। और इजराइल के सहयोग से भारत सरकार ने एक जल प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित किया है। और ये कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो IIT मद्रास में स्थापित किया गया है। भारत सरकार ने प्रधानमंत्री G1 योजना को कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 5 वर्षों के लिए जीवन योजना को बढ़ा दिया गया है। प्रधानमंत्री जीवन योजना को 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। जो प्रधानमंत्री जीवन योजना है इसकी शुरुआत 2019 में की गई थी।
इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2019 में की गई थी और यह 2024 तक के लिए था, लेकिन अब इसको बढ़ा के 2029 कर दिया गया है। तो ये भी याद रखना है, 5 सालों के लिए इसको बढ़ा दिया गया है। प्रधानमंत्री जीवन योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है वेस्ट टू वेल्थ। वेस्ट टू वेल्थ इसका उद्देश्य है, यानी अपशिष्ट से धन की ओर। इसका मतलब ये हुआ कि जो कृषि अपशिष्ट हैं, उद्योग अपशिष्ट हैं, इसका तात्पर्य ये है कि कृषि तथा उद्योग जो अवशिष्ट हैं, उद्योग अवशिष्ट से जैव ईंधन तैयार करना है। से जैव ईंधन क्या तैयार करना है? इसका उद्देश्य क्या है? कृषि और उद्योग जो अवशिष्ट हैं उससे जैव ईंधन तैयार करना है, जिनको बायोफ्यूल भी कहा जाएगा, बायोफ्यूल कहा जाएगा। और इसी को एथनॉल कहा जाता है, यानी दूसरा एथनॉल इसको कहा जाता है, दूसरा एथनॉल भी कहा जाता है। जो बायोफ्यूल तैयार किया जाएगा उसको दूसरा एथनॉल कहा जाएगा। और किससे ये तैयार किया जाएगा? तो कृषि और उद्योग अवशिष्ट से तैयार किया जाएगा। हाल ही में 17वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इसका आयोजन चीन में किया गया। चीन की राजधानी बीजिंग में इसका आयोजन किया गया, बीजिंग में इसका आयोजन किया गया। तो इसको याद रखिएगा। जो अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड है, इसकी शुरुआत जो हुई थी 2003 में इसकी शुरुआत हुई थी और इसमें भारत 2007 से भाग लेना शुरू किया। भारत ने 2007 से इसमें भाग लेना शुरू किया। इस बार का जो अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड है, ये 17वां ओलंपियाड है और इसमें इसका आयोजन चीन में बीजिंग में किया गया है। और इसमें भारत ने 17वें आयोजन में भारत ने कुल 8 पदक जीते हैं, कुल 8 पदक जीते हैं, जिनमें से 3 गोल्ड हैं और 2 इसमें सिल्वर हैं, 2 सिल्वर हैं और 3 ब्रॉन्ज हैं। तो 3 स्वर्ण है, 2 रजत है और 3 कांस्य है। भारत ने जीता है कुल 8 पदक इसमें भारत ने जीता है। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड जो होता है, यह कक्षा 9 से लेकर 12 तक के विद्यार्थियों के लिए आयोजित किया जाता है। ये भी याद रखिए, कक्षा 9 से लेकर 12 तक के विद्यार्थियों के लिए इसका आयोजन किया जाता है। जो अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड का 10वां जो संस्करण हुआ था, यह भारत में हुआ था, भारत के मैसूर में इसका आयोजन किया गया था 10वें संस्करण का। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। यह एक वार्षिक प्रतियोगिता है, हर साल इसका आयोजन किया जाता है। हाल ही में मन्याचीवाड़ी गांव किस राज्य का पहला सोलर गांव बना है? तो जो मन्याचीवाड़ी गांव है, यह महाराष्ट्र राज्य का यह पहला सोलर गांव बना है। तो महाराष्ट्र में स्थित है, महाराष्ट्र के सतारा जिले में स्थित है, महाराष्ट्र के सतारा जिले में स्थित है, महाराष्ट्र के सतारा जिले में स्थित है। मन्याचीवाड़ी गांव जो है महाराष्ट्र के सतारा जिले में स्थित है और महाराष्ट्र का पहला सोलर विलेज बना है। तो इसको भी याद रखना है। जो गुजरात का मोढेरा गांव है, मोढेरा गांव है गुजरात का, मोढेरा गांव जो गुजरात का है, यह भारत का पहला सोलर गांव है। भारत का पहला सोलर विलेज कौन है? सोलर विलेज याद रखिएगा कौन है? मोढेरा है। भारत का पहला सोलर विलेज कौन सा है? तो गुजरात का मोढेरा है, याद रखना है। जबकि मध्य प्रदेश का जो सांची है, मध्य प्रदेश का जो सांची है, यह भारत का पहला सोलर सिटी है, सोलर सिटी है, ये भी याद रखना है। सोलर सिटी, भारत का पहला सोलर सिटी कौन है? तो मध्य प्रदेश का सांची है। जबकि भारत का पहला सोलर विलेज कौन सा है? तो गुजरात का मोढेरा गांव है। जबकि महाराष्ट्र का सोलर विलेज कौन है? तो पहला सोलर विलेज महाराष्ट्र का है मन्याचीवाड़ी गांव है। तो इसको याद रखना है। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक का दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम याद रखिएगा, ऑप्शन ए है, सही है, राकेश पाल उनका नाम था। तो इनको याद रखिएगा, राकेश पाल जो भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक थे, इनकी मृत्यु दिल के दौरा पड़ने से हो गई।
जो दलजीत सिंह चौधरी हैं यह बीएसएफ के महानिदेशक है। बीएसएफ के महानिदेशक जो हैं कौन है, तो ये हैं दलजीत सिंह चौधरी हैं, बीएसएफ के महानिदेशक हैं। जबकि सीआरपीएफ के महानिदेशक जो हैं, सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन है, तो ये अनिश दयाल सिंह हैं। तो इनको भी साथ में याद रखिएगा। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कर्नाटक। कर्नाटक राज्य के जो राज्यपाल हैं वहाँ के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी है। तो इनका नाम भी याद रखिएगा। जो कर्नाटक के राज्यपाल हैं, कर्नाटक के राज्यपाल का नाम याद रखिएगा। राज्यपाल कौन है, तो कर्नाटक के राज्यपाल हैं थावर चंद गहलोत हैं, थावर चंद गहलोत हैं। और यहाँ के सीएम कौन है, मुख्यमंत्री कौन है, तो सिद्धारमैया हैं, सिद्धारमैया हैं। तो इनको भी याद रखिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।